शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। सत्संग के विकास में एक नया अभियान। सदगुरु कबीर के वचन कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी लकर उपस्थित बल से अपने संपूर्ण पूज्य संत भगवान आदरणीय श्रोतागण के समक्ष हम संत आलोक सदगुरु कबीर अनाथ बाल वात्सल्य आश्रम ज्ञानकूप कबीर नगर जनकपुर धाम 8 से रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर अपने सबके साथ बनल छी हम कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी में। आशा है जे अपने सब श्रवण करते होबे। कबीर साहब के एक कीमती साखी ले वह साखी के अंतःकरण में प्रवेश कर एगो छोट चर्चा जैसे एगो साधारण मस्तिष्क न्यूनतम मान्यता बुझक लेल सक्षम भ जाए। कबीर साहब के अनंत साखी से मानव कल्याण के हेतु वो एते ज्यादा धनिक शब्द विनियोजन कलखिन, अत्यधिक शब्द के विनियोजन कलखिन और बहुत साफ सुथरा और बड़ी दुरुस्त ढंग से जे हर केओ बुझ सके। और दोसर ओटा साहित्य रचना में बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से उलटवासिया प्रयोग कलखिन। उल्टा शब्द के प्रयोग सदगुरु कबीर साहब के साहित्यिक रचना के एक बड़ा अद्भुत विज्ञान है। वाणी में किछ कहत कहत किसी दोसर चीज कह दे, कुछ बैत बैत कुछ तेसर चीज बाजब। अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहे छी, ठीक उल्टा शब्द के प्रयोग और बहुत उलट भाषा जेमे वो चर्चा कलखिन। कबीर अंतःकरण के छुआ के प्रयास कलखिन और अंतःकरण छुआ के प्रयास के क्रम में साहब कबीर एकदम लोक चलती बा दास के उल्टा बानी अंगना सुखल घर में पानी। कबीर दास के उल्टा बानी अंगना सुखल घर में पानी। अंगना वालू सुखल छे लेकिन घर में पानी छे। सब क्यों कबीर साहब के वाणी के दरिये उल्टा कोनो कोनो उल्टा कहाल जे उल्टा पुंटा भेल त कहले ई कबीर दास के चेला छे। कुछ लोग तो कबीर साहेब भी नहीं कहे छे, कबीर दासे कहलक। कुछ लोग कबीर कहलक, कोई कबीर जी कहलक, कोई संत कबीर कहलक, कोई सदगुरु कबीर कहलक। सदगुरु कबीर के ऐसे कोई फर्क थोड़े पड़ते, लेकिन ये लोग जरूर कहे छे उल्टा कोनो काज कलक त कहले कबीर दास के चेला छे। कबीर साहब के उल्टा बानी छे। वो यात्रा के भी उल्टा कहे छथिन। वो गाड़ी के कहे जे गाड़ी है जे गारल रहे छे हर समय तेकरा वालू संसार कहे छे। जे हर घड़ी दौड़े छे तेरा कहे छे गाड़ी। जे सब दिन घटत जाइत रहे छे तेकरा कहे छे बढ़नी। जे घटे छे हर दिन बहारे जे छे तो सब दिन घटत रहे छे, लेकिन लोक नाम देने छे ओके बढ़नी। जे हठघड़ी घटनी छे तेकर नाम छे बढ़नी। जे गारल नहीं रहे छे, जे दौड़त रहे छे ओकर नाम छे गाड़ी। और शरीर के विषय में साहब कबीर कहलखिन जे हमें छी बुर्बक, हमरे बुर्बक बनबै छी। उल्टा नाम अहाँ के मनुख जे पैदा होय छे
तो माँ के गर्भ में टंगरी रहे छै ऊपर आ माथ रहे छै नीचा, पैर ऊपर में है आ माथे नीचा में है, उल्टा लटकल रहे छै पेट में। आदमी वही के सुलटा कहबै तो धरती पर अबै छै तो पैर भए छै नीचा, माथ भए छै ऊपर, केना भऽ गेलै? आदमी सुलटा छै कि उल्टा छै? पेट के भीतर के व्यवस्था और पेट के बाहर के व्यवस्था में दू रंग के आकार छै, बनोट छै और खड़ा होय के तरीका फर्क छै। कबीर साहब भीतर के बात कहै छथिन, लोक भीतर के बात बुझै नहीं छै, अंदाज नहीं करे छै, बाहर के बात कहै छै। लोके के बनायल शब्द से गाड़ी बढ़नी, तो इस शब्द के सामाजिक व्यवस्था जे कल छै शब्द रचनाकार, उनका से प्रश्न पूछ के कहे छथिन साहब जे हम कोई शब्द के प्रयोग करो और हमें इस शब्द के सही प्रयोग करे छी तो वो उनकर नाम नहीं लगे छै, नाम लगे छै कबीर साहब के। ये उल्टा बात तो कबीर साहब कहे छै। कबीर पंथी के मान्यता है जे जीवित में लगान करो, लोग मृत्यु में लगान करे छे। कबीर साहब कहते हैं जिंदा में माता पिता बाल बालिका समाज राष्ट्र के विकास करू संभव छे। लोग करे छे मृत्यु पश्चात प्रशंसा करे छे, लोग के काम के पूजा करे छे। जिंदा में सम्मान नहीं करे छे, मृत्यु में करे छे। लोग कहे छे मंदिर मन और दिल के बात बुझियो, मन के विज्ञान बुझियो, दिल के विज्ञान बुझियो, शरीरे में पूजा लखबै छे। लोग मूर्ति में जाकर मंदिर में बना कर लखबै छे। कबीर साहब का कहना है जे जय प्राण और प्रतिष्ठा जीवित है तय खाली काज करे के छे, तय ध्यान दियो। सांसारिक लोग के मानता छे जे मूर्ति लाइव के में प्राण प्रतिष्ठा द के तब बचबे के छे। वो दर्शन के विरोधी नहीं छथिन, वो प्रयोग के विरोधी छथिन। विरोधी नहीं छथिन, वो एगो इम्प्लीमेंटेशन करनाहार, एगो कानून लागू करे वाला जीवित शरीर के जीवित आवाज छे। अत्यंत ज्वलंत और क्रांतिकारी ऐल फैल चिंतन के प्रणेता छथिन। सारा गुरुजन के उपदेश करे वाला छथिन। उनका कारण से आइए परिवर्तन संभव छे। लेकिन लोग बुझे छथिन जे उल्टा छे। कबीर साहब के बात लोग नहीं बुझे छे। कबीर साहब के बात बुझ के लेल कनिक सत्संग के बैकग्राउंड के जरूरी छे। स्थिरगर मस्तिष्क में कनी सत्संग राख के जरूरी छे। कबीर साहब कहीं अलग नहीं पूजा करे ला कहे छथिन। वो कहे छथिन जहाँ जहाँ डोलो पूजा, सारा काम के वो पूजा करे छथिन। लोग घंटा 2 घंटा भजन बजा कर, घंटी बजा कर, अगरबत्ती बार कर, नहा धो कर बैठ कर पूजा करे छथिन। साहब कहै छथिन नहीं, अहाँ बहारे छी से पूजा भेल, अहाँ रोपै छी से पूजा भेल, अहाँ कटै छी फसल खेत में बाली से पूजा भेल, दौनी करै छी से पूजा भेल, माल जाल के खुआबै छी से पूजा भेल, कोनो केकरो सहयोग करै छी से पूजा भेल, पढ़ै छी से पूजा भेल, खेती करू या दुकान चलाऊ से पूजा भेल। जीवन के सभे काम के वो पूजा कहै छथिन। लोग सब पूजा के पूजा कहै छै। अब अपने हमरा बताओ जे अंतर की छे। धर्म के मामला में साहब के कहना से जे धर्म धारण करे वाला गुण छे। लोग धर्म में विभिन्न धर्म के नाम छे देने, कोई कपड़ा के नाम धर्म देने छे, कोई चंदन तिलक के नाम धर्म देने छे, कोई कंठी माला के नाम देने छे, कोई पूरब में है, कोई पश्चिम में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है। मंत्र वाचन करे छे, कोई उपवास रहे छे,
कोई एगो यहाँ दिन में करे छे, कोई महिला के पूजा करे छे, कोई पुरुष के पूजा करे छे, कोई देवता के पूजा करे छे, कोई अग्नि के पूजा करे छे, कोई पानी के पूजा करे छे, कोई वृक्ष के पूजा करे छे, कोई सोना के पूजा करे छे, कोई नाग के पूजा करे छे, कोई देवी के पूजा करे छे, कोई काल के पूजा करे छे, कोई कबीर साहब कर्म के पूजा कहे छथिन। कोनो लिबास के वो प्रमोट नहीं करे छथिन। काम जे करे छी, पढ़ाई कतनो अहाँ मंत्र पढ़े, पढ़ाई ठीक नहीं है तो पढ़ाई के वो पूजा कहलखिन। खेत जोतू, मकान बनाओ, सेवा करियो, साँच बोलू, मेहनत करू, परिश्रम करू, सात्विक विचार में आओ। सात्विकता पूजा छे। धर्म धारण करे वाला मानवीय गुण के वो धर्म के प्राथमिकता में रखे छथिन। सांसारिक लोक क्रिया कर्म कांड के धर्म माने छे। जब तक स्नान नहीं हेते तब तक कोनो पबनी नहीं हेते, पूजा नहीं होते। कोनो दिन माछ मरुआ बारल जाय छे, कोनो दिन एहन काज होय छे। दिन के मने रवि दिना ई खायब, सोम दिना ई खायब, कहियो उपवास रहब, कहियो अनूना खायब, कहियो सब चीज खायब, कहियो किछो नहीं खायब, कहियो बेरिया में खायब, कहियो शाम में खायब। कबीर साहब आई कुछो के नहीं माने छथिन। वो कहे छथिन जे भोजन बरु ठीक ढंग से, हिसाब से, सात्विक सब दिन करब। कर्म के अत्यंत बलपूर्वक और चेतना के दृष्टिकोण से, गंभीरता से, ध्यानस्थ बुद्धि विवेक के काफी मौका देकर, सोच विचार होश में आबि कार्य करब, वह पूजा छे। अन्य लोग देवी देवता के अपन जीवन के आधार माने छथिन। कबीर साहब गुरु के जीवन के आधार माने छथिन। वो कहते छथिन, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद के से पहले गुरु के महत्व दे छथिन। जिनका जीवन में सही गुरु जी और सही बात समझ में आबै छै तो व्यक्ति के क्रांति के लिए दीपक जलाबऽ नहीं पड़े छै, वो क्रांतिमय भ जाइ छै। लोग भगवानों के खिला पिला कर आसन लगा कर सुतावे के प्रयास में लागल छथिन। कबीर साहब के भगवान से कोई लेना देना न है, वो जीवित आदमी के जगावे के प्रयास में लागल छथिन। एहिमे कहीं दुविधा बिगड़ नहीं जाए, अर्थ फंस नहीं जाए, ताहि के लेल हम एगो रास्ता खोले के प्रयास कर रहल छी। और अपने संपूर्ण श्रोतागण सब, आदरणीय श्रोतागण, अपने बुजुर्ग विद्वान छिए, ई मिथिलांचल छे और इस क्षेत्र में धर्म के सब दिन से बहुत बड़का सत्संग के स्थल रहले है। जनक जी महाराज के नगर छे, उनका कारण से अनेक देव स्थल रहले है। बहुतो संत के अवतरण भेले है। और सारा संत मिलकर इस जगह के पवित्र बनलखिन है। जानकी जी के काफी प्रतिष्ठा भेटले है जगह में। और अन्य सब थाकल पिराल और ज्ञानी विद्वान के स्थल रहले है। सत्संग ओझरा नहीं जाए और धार्मिक द्वंद्वता नहीं चलावे। कबीर साहब मूर्ति पूजन मात्र के नंबर 2 पर रखलखिन। जीव हत्या के कोनो पूजे नहीं स्वीकार कलखिन। लेकिन धर्म सब देवी के नाम पर और पबनी के नाम पर जीव के बद्ध करे छे, जेमे हिंदू भाई सब मात्रे नहीं लागल छे, मुसलमान भाई सब सेहो लागल छथिन। क्रिश्चियन के तो जीव हत्या के कोनो विज्ञाने पता नहीं छे। प्रेम के प्रशंसा करतो करतो शाकाहारी भी नहीं पायल जाए छे। अगर कोई छे तो मिथिलांचल में आब क्रिश्चियन के सिखायल जाए छे। और के कोई कबीरपंथी ग्राउंड के, कोई वैष्णव ग्राउंड के व्यक्ति सत्संग में आकर्षित होते क्रिश्चियन में,
तो कहै छथिन जे हम सब क्रिश्चियन के ज्ञान क्राइस्ट के लेब, लेकिन हम खायब नहीं, एहि जे हमरा सबके पहले से ही पूर्व तैयारी है। और इस क्षेत्र के सब संप्रदाय में वैष्णवी के बड़ा बोलबाला रहले है, और साधारण व्यक्ति भी जानल जाए छै, जाने छै जे जीव हत्या पाप से। लेकिन कुछ शिक्षिते लोग एहिमे तलमलाइ छै, अशिक्षित में कोनो द्वंद्व और भ्रम नहीं छै। वो बुझे छै जे हम जीव हत्या करब तऽ पाप लागत। सत्संग के माध्यम से स्पष्ट विषय के खोलनाइ जरूरी भ गेल छै जे आब दुविधा में रहनाइ गलत है। कबीर साहब केना उल्टा भ गेलखिन, पेट में हम अहाँ उल्टा लटकल रहिए, और अखनी सुल्टा कहबै तो वही दिन भक्ति के लेल हम सब निवेदन विनती करते रहिए पेट में, अखनी बाहर में आबि कऽ मनमानी करै छै। तो वही दिन के और दिन के तुलना कऽ कैसे आदमी के बुद्धि उनटि गेलै, तब हुनका लिखऽ पड़ै छै आदमी के बुद्धि देख कऽ उलट वासिया, बासे उल्टा भ गेलै, उल्टा बोलऽ पड़ै छै हुनका। गाड़ी नाम नहीं होय के चाही, नाम होय के चाही चलती, लेकिन सब बस के रेल के लोग गाड़ी कहै छै। बढ़नी लेकर घर बाहर छै, सब दिन घटे छै और अपने नाम देने छै बढ़नी, आ होय छै घटनी, नाम घटनी होबाक चाही। ई सब सामाजिक शब्द के उदाहरण दू चारि गो अपने लग पेश करै छी जे अर्थ बुझियो एकर। लेकिन कबीर साहब शब्द के काफी तलाश करै छथिन, व्यक्ति के बुद्धि के जगाबऽ के प्रयास करै छथिन, जागरण के, होश में आबऽ के लेल। अंगना सुखल और घर में पानी। अंगना होइ छै बाहर का, घर भेलै भीतर, खुट्टा गाड़ल टाट लागल के बीच के भीतर के कोठली के घर कहै छै, और टाट से बहरा जे रहै छै तेकरा कहै छै अगना, आंगन। कबीर साहब कहै छथिन जे सबके घरे में पानी है, आंगना है सुखल। कबीर दास के उल्टा बानी, आंगन सुखल घर में पानी। हम अपने के खोल चाहबे जो उल्टा है कि सुनता है बात। कबीर साहब अपने और हमरा सबके द्वारा बनायल गेल घर पर ध्यान नहीं छै हुनका। वो कहियो कखनो एहि घर के चर्चा नहीं करै छथिन। ननदी अगर कहै छथिन तऽ ननद के नहीं बुझले, वो नयन के ननद कहै छै, ननदी नयन। भैंसुर कहै छै भय के, वो पति के भैया के भैंसुर कहियो नहीं मानलखिन, वो भय के मानलखिन। वो पति जब कह लगे छै तो गुरु के कहै छथिन, ज्ञान के कहै छथिन पति। श्रीमान जे शारीरिक रूप में पति के रूप में छै, ओहि पर कबीर साहब के कखनो ध्यान नहीं छै। हाँ, जीवित जीव के विषय में चर्चा के लेल होय तब बोले छथिन, लेकिन ये बात बुझऽ पड़ती, हुनकर लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट छै, और कखनो दुविधा में कबीर साहब नहीं रहे छथिन, नहीं राखऽ चाहे छथिन। कबीर साहब के मान्यता छै जे आंगन सुखल है अहाँके, जे तऽ हमर घर कौन भेलै, घर भेलै शरीर। तऽ शरीर के जे में पेट में तऽ पानी छै ने, पेट में पानी। शरीर के चारों बगल से टाट लागल छै, हड्डी और एक झाँपल छै छल्ला से, छाल से। देखिए बाहर तो सूखल छै, पानी तो से भीतर। उल्टा वाणी, उल्टा वाणी के अर्थ से उलट के वाणी के बुझियो। अहाँ लोक पर प्रश्न नहीं करियो, अहाँ अपना पर प्रश्न करू। वापस एनाइ के मतलब होइ छै उल्टा। और ध्यानो के अर्थ होइ छै खुद के विचार करना, लोक के विचार नहीं करना। ध्यान के सही अर्थ होइ छै अपने आप पर विचार करना, लोक पर नहीं। लेकिन लोक के देख के पूजा करे छै, लोक के देख के धर्म और अधर्म करे छै, तो ये बौए नाई भेले, भटकाव है, छिछलापन है, नौटंकी बाजी छै, देखावा छै। साहब कबीर एक अत्यंत सार्थक शब्द के चर्चा करे छथिन। और सब गोरा के भीतर में पानी छै, सबके घर में पानी है, सबके अंगना सुखल छै। अब अंगना हरियाब
तब भीतर हरियाल रहत, तब आंगन में रहत। अंगना से हरियावक लेल सत्संग के हरियावऽ पड़त, तरंगित जीवन लावऽ पड़त। कबीर साहब के आंगन सुखल छै, आँख में नोर भरी छै, वो भीतर से पानी अबै छै, मुंह में पानी छै, वो भीतर से अबै छै। कोनो खट्टा मीठा स्वाद के याद करबै तऽ जीभ भीज दैत, भीतर से पानी छै, भीतर छै तखने ने अबै छै। लोक ई घर बुझले छै हमरा अहाँ के बनल है ई संसारिक कच्चा घर, शरीरो कच्चे भेले, ई नहीं बुझ के छै, ई मूल ई बुझ के छै, ते उल्टा बुझाई छै, लेकिन ई सुल्टा अर्थ छै। लोक बुझनिहार छै उल्टा। अपने सुने सी कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी, सुने एक बार है। भक्ति भाव नहीं बूझे जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। यही गुसाई दीजो जी, यही गुसाई दीजो जी। कोई आवे दुख का मारा, कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजो जी, हम पर कृपा कीजो जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बुझे। भक्ति भाव नहीं बुझे छै लोग, लोग पूजा बुझे छै। कबीर साहब सेवा के पूजा कहै छथिन। सेवा नहीं भेल तऽ कोनो काज नहीं भेल, और सेवा भेल तऽ सब काज भ गेल। यह छै भक्ति। भक्ति भाव के चीज है, और ये कर के सेवा वाला चीज है। सेवा के अत्यंत आवश्यकता है। सेवा में भगवान आबि के वास करे छथिन, सेवा में संत निवास करे छथिन, सेवा में गुरु, और काल जे छै से सेवा के देख के सिर झुका ले छै। अज्ञानी आदमी सेवादार ले हारि जाइ छै। सेवा केनहार व्यक्ति के सामर्थ्य के सीमा नहीं छै, अत्यंत सामर्थ्यवान भ जाइ छै। सब लोग सेवा में लागल छै, सब लोग सेवा में लागल छै। लेकिन सेवा के लिए जो खेती बनबै छै तऽ बेचारा सामान के तऽ घट्टी नहीं छै दुनिया में, लेकिन व्यक्ति के बुद्धि के घट्टी भ जाइ छै। ई नहीं हुआ है। सेवा बस सतपुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चिन्ह कृपाला। सेवा अनंत शक्ति के सागर से। शाह बंदगी